जाहिर है चुनावी माहौल है, शुरू हो चुका है और चुनावी माहौल में सियासत पहले ही पन्ने पे आ जाती है। तो सियासत के गलियारों में उथल पुथल दिल्ली में हो या जम्मू कश्मीर हो, बड़ी दिखाई दे रही है। आपको कल का दिन याद होगा, कल जम्मू में सियासी उथल पुथल बड़ी थी और जम्मू में कल बीजेपी ने एक बड़ी मीटिंग भी की। जम्मू में कल की बीजेपी मीटिंग में प्रोबेबल्स यानी कौन कहां से इंतखाब लड़ेगा, कौन कौन प्रोबेबल हो सकता है, किस किस को मैदान में उतारा जा सकता है, इस पे बड़ी मीटिंग थी। और बीजेपी के बड़े लीडर, चाहे वो दिल्ली से आए हुए थे या जम्मू कश्मीर की बीजेपी की आला कमान थी, सारे इसमें शिरकत किए हुए थे। और फिर कल की इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर से लेके दिल्ली तक की सियासत में बीजेपी ने जो प्रोबेबल्स के नाम दिए हैं उसमें बड़े बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं। जरा ये भी बता रहे हैं कि जो नाम दिए गए हैं उनके हवाले से आज दिल्ली में भी खास बहस तमीज हुई। और दिल्ली में आज की इस बैठक में यह भी माना जाता है कि यह भी बताया गया कि जो जम्मू कश्मीर से नाम दिए गए हैं उनको फाइनल दिल्ली करेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर से कल की इस मीटिंग में कौन कौन नाम दिए गए, अगर हम बीजेपी हल्कों पे नजर डाली जाए तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी पहली प्रायोरिटी पे 2 सीटें जो जम्मू की हैं उन पे नजर रखे हुए, एक कठुआ उधमपुर और दूसरी जम्मू। और जम्मू के साथ साथ बीजेपी तीसरी बड़ी सीट जो है वो पुंछ राजौरी से लेकर अनंतनाग तक की जो साउथ कश्मीर की जिसे पहले कहा जाता सीट है उस पर नजर रखे हुए है। तो इस सारे के बीच में एक बार फिर सवाल खड़ा होते हैं कि जम्मू कश्मीर से बीजेपी ने कौन कौन सा नाम दिया है, क्या क्या दिया है। अगर हम बीजेपी के क्लोज हल्कों से बात करें तो उनसे अगर वो बराह रास्त नहीं बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी के हल्के ये बता रहे हैं कि जम्मू का जो हाल है वो बीजेपी समझ रही है कि क्या कुछ हो सकता है। और इसी हाल को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आपको तस्वीर उनकी नजर आ रही है इस मीटिंग में, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का नाम भी जम्मू की एक सीट पे यानी कठुआ उधमपुर सीट पे जिसपे वो पिछली बार भी जीत चुके हैं उस पर एक बार फिर उनकी नजरें रखी हुई है। प्रोबेबल्स में उनका नाम भी है, लेकिन एक और नाम भी उनके साथ जोड़ा जा चुका है। सुनील शर्मा का नाम भी लिया जा रहा है, उन्हें भी मैदान में उतारा जा सकता है। और साफ जाहिर है सुनील शर्मा का ताल्लुक जो है खित्ते पुंछ पीर चिनाब से है, तो माना जा रहा है कि लोकल फैक्टर्स लेके बीजेपी फैक्टर में सुनील शर्मा कहीं बड़ा नाम बड़ा मार्का कमा सकते हैं। और जितेंद्र सिंह के हवाले से भी बताया जा रहा है कि वो प्रोबेबल्स में है, लेकिन किसके नाम पे फाइनल स्टैंप पड़ती है वो दिल्ली फैसला करेगी। जम्मू की सीट के हवाले से अभी तक यही बताया जा रहा है कि जो सिटिंग एमएलए सिटिंग एमपी है उस हवाले से भी उनका नाम भी प्रोबेबल्स में है, लेकिन देवेंद्र सिंह राणा और कविंदर गुप्ता का नाम भी अब इसमें रखा जा रहा है। और देवेंद्र सिंह राणा के हवाले से भी बताया जाता है कि बड़ा नाम बीजेपी में नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहते हुए भी जम्मू कश्मीर के उन इलाकों में उन्होंने बीजेपी को तब हराया था जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट भी नहीं था। लेकिन आज की डेट में माना यह भी जा रहा है कि देवेंद्र सिंह राणा को भी मैदान में उतारते हुए कहीं बीजेपी अपनी बड़ी जोर आजमाई तो कर रही है। लेकिन दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर की मीटिंग में सबसे बड़ी जो नजर है वो इस वक्त खित्ते चिनाब की सीट है जो फैलते फैलते पुंछ राजौरी से निकलते निकलते अनंतनाग तक पहुंची हुई है। और इस सीट में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, बीजेपी सभी जमातों की नजर भी है। तो इसी नजर में ये भी बीजेपी हल्के जो हैं वो सोच रहे हैं कि इस पे किसको उतारा जाए। तो जम्मू के इस हल्के से 2 नाम आ रहे हैं। एक नाम आ रहा है और वो है बीजेपी के रविंदर रैना। बीजेपी के रविंदर रैना चूंकि काफी मुस्लिम तबके में भी काफी एक्सेप्टेबल है और अच्छी तादाद में लोग उन्हें जो है वो एक्सेप्ट उन्हें करते हैं और उसके साथ बचा के रखनी है, अपने वोटर को साथ लेके चलना है, उनको कहीं इधर उधर खिसकने नहीं देना है, मौका उनके लिए नहीं रखना है। तो दरख्शां इंद्राबी को मैदान में उतारने की हवाले से कोशिश की जा रही है। तो ये 5 निशस्तों की बात बीजेपी और लद्दाख के हवाले से भी बीजेपी ने जो प्रोबेबल्स की लिस्ट है वो दिल्ली भेज दी है। तो कुल मिला के नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल और जम्मू की 2 सीटें, इन 5 पे बीजेपी इंतखाबात लड़ने जा रही है। लेकिन इन्हीं इंतखाबात के पस मंजर में जो बीजेपी ने ग्राउंड सर्वेज किए हैं उनका यही कहना है कि 3 पे तो वो कहीं न कहीं जोर लगा सकती है। 2 के हवाले से बीजेपी का जो अंदरूनी पार्टी का सर्वे है उनके जराये भी हमें बता रहे हैं कि ऐसा फिलहाल सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है, बाकी बल्ले बल्ले ही चलेगा।